अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। यकीनन आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक नया जहर लॉन्च किया गया है। वो जहर जिसके ज़रिए से हमारी आने वाली नस्लों को तबाह किया जा रहा है। वो जहर जिसकी वजह से आने वाले बच्चियों में बेहयाई फैलेगी, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होंगे, वो बांझपन का शिकार होगी। ये एक ऐसा जहर है, एक ऐसा वैक्सीन है जिस पे कोई टेस्ट, कोई तजुर्बा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। ये ऐसा वैक्सीन है जिसको दूसरे मुल्क वाले नहीं लगा रहे, और फ्री में हमें ये वैक्सीन क्यों दिए जाते हैं। चलो आज की इस वीडियो में जानते हैं इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन की मुकम्मल हकीकत को। सबसे पहले, जब भी पाकिस्तान में कोई भी चीज़ लॉन्च होता है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पाई जाती है। पूरी दुनिया में देखें तो पाकिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ना, इसके पास हर चीज़ का सलूशन होता है। पाकिस्तानी कौम इलेक्शन के दौरान हर कोई सियासतदान होता है, इस्लाम के मसलों में हर कोई फतवाबाज होता है, हर किसी के साथ फतवा होता है, बीमारी के टाइम पे हर कोई फ़कीर, पीर और ये चीज़ें होता है, और हर कोई डॉक्टर होता है। जब आप पे कोई गम आ जाए तो हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की मुकम्मल हकीकत शेयर करना चाहता हूँ कि क्या है असल में ये कहानी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को समझने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हर साल 5000 से ज़्यादा केसेस सर्वाइकल कैंसर के रिपोर्ट होते हैं। सर्वाइकल कैंसर ये वोमेन्स में होता है, जो औरतों की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है, उसमें एक जगह है जिसको कहते हैं सर्विक्स। तो उनमें एक कैंसर होता है जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। हर साल 5000 से ज़्यादा केसेस ये रिपोर्ट होते हैं। यानी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हर घंटे में एक पाकिस्तानी औरत या एक पाकिस्तानी लड़की इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से इस दुनिया से चली जाती है। सर्वाइकल कैंसर औरतों में तीसरा वो कैंसर है जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है। अब इसके पीछे जो सबसे मेन चीज़ है, जो मेन वायरस है, वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन को समझने से पहले हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को समझना है कि ये जरासीम क्या चीज़ है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये एक जरासीम है। इसके 200 से ज़्यादा अक़साम हैं, और उसमें से 14 अक़साम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और उस 14 में से 2 अक़साम ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो है 16 और 18। 16-18 जो इसके टाइप्स है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मेनली 2 किस्म की बीमारियों का बायस बनती है। एक है कैंसर और दूसरा है वार्ट्स। वार्ट्स तो आप लोगों ने स्किन पे देखा होगा लोगों के। कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। इसके अलावा मर्दों में पिनाइल कैंसर, औरतों में विजाइना वाला कैंसर, वल्वा वाला कैंसर, या इवन गले वाला कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन सारे कैंसर्स का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, और वो है एक वैक्सीन, तो क्या आप वो वैक्सीन लोगे? और वो वैक्सीन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को समझने से पहले हमने पाकिस्तानियों का वैक्सीन का कंसेप्ट समझना है। पाकिस्तानी समझते हैं कि पता नहीं लगता वैक्सीन में उन्होंने क्या चीज़ शामिल होगी कि इसकी वजह से हमारी नस्लें तबाह होगी, बेहया होगी, सेक्सुअलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन पहले वैक्सीन को समझना ज़रूरी है। वैक्सीन क्या होता है? असल में वही वायरस, वही जरासीम जिसकी वजह से आपको एक बीमारी होती है, उस जरासीम को इतनी हद तक कमज़ोर किया जाता है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या उसको मार दिया जाता है, या उसको हीट दिया जाता है, या उस जरासीम के कुछ पार्टिकल्स लिए जाते हैं। वो पार्टिकल्स, वो मुर्दा जरासीम आपके बदन को ना इन्फेक्शन की तरफ ले जा सकता है, न इसकी वजह से आपके बदन को कोई नुकसान होता है, बल्कि उल्टा फायदा होता है। कोई भी वैक्सीन हो, ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन हो या दूसरा वैक्सीन हो, तो इस वैक्सीन की वजह से क्या होता है, जब आपकी बॉडी में ये वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है या ओरली आप इस वैक्सीन को लेते हो, तो आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है। वो सिस्टम है इम्यून सिस्टम, आपका आर्मी वाला सिस्टम, आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला सिस्टम। ये बीमारियों के खिलाफ यूजुअली लड़ता है। इसका काम ये होता है कि बदन को बीमारियों से बचाए, और जब भी बीमारी आ जाए तो बदन की हेल्प करे उस बीमारी के साथ लड़ने की। तो जब आप वैक्सीन लेते हो इंजेक्शन के पाम में या ओरल पाम में, जब आप ये वैक्सीन आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत एक्टिव हो जाता है, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुछ प्रोटीन्स को बना देता है जो कि इन वायरसेस के खिलाफ आने वाले टाइम में लड़ेंगे। अब बॉडी को तो लगता है कि वो वायरस आ गया है, लेकिन एक्चुअल में ये वायरस तो नहीं होता। वायरस या कमज़ोर होता है, या वो वायरस मरा होता है, या वायरस कुछ पार्टिकल्स होता है, लेकिन बॉडी को लगता है कि वायरस आ गया है। अब बॉडी खुद को तैयार कर रही है, तो बॉडी उसके लिए प्रोटीन्स तैयार करती है जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ आपको इस से बचा देते हैं। जब भी दोबारा आपकी ज़िंदगी में खुदा न ख्वास्ता आपको ये वायरस आ गया आपके बदन में, सेक्सुअल कंटेक्ट के ज़रिए से, जिस चीज़ के ज़रिए से भी आ गया आपके बदन में, तो ऑलरेडी तो आपके बदन में एंटीबॉडीज़ है,
एंटीबॉडीज आएंगे और इस वायरस को मारेंगे, तो आपको इसकी वजह से आने वाले मुस्तकबिल में कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं होगी जो कि इन वायरस की वजह से हो सकती थी। अब वैक्सीन ने आपके बदन को इस तरह तैयार किया है कि आपको ये वाली बीमारी कम से कम नहीं होगी। इस वैक्सीन के टाइप्स को समझने से पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जहन में सवाल होगा आपका कि ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। इसकी ट्रांसमिशन होती है मेनली 2 तरीक़ों से। स्किन टू स्किन कंटैक्ट, आपका चमड़ा दूसरे इंसान के चमड़े के साथ कंटैक्ट में आ गया उसकी वजह से होता है। और जो दूसरा ट्रांसमिशन का वे है वो है सेक्सुअल कंटैक्ट। मियाँ बीवी है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, कपल से एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, उसकी वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होगा। अगर ये मर्द में है तो मर्द से औरत में जाएगा, उसको सर्वाइकल कैंसर होगा, वल्वा वेजाइना का कैंसर होगा, एनल कैंसर होगा। और अगर ये औरत में है तो ये मर्द में आ सकता है। मर्द में आएगा तो उसकी वजह से मर्द को पिनाइल कैंसर या उज़वी तनासल का कैंसर होगा, या अगर वो ओरल सेक्स करता है तो उसको थ्रोट का कैंसर भी हो सकता है। एंड वाइस वर्सा, औरत को भी इस तरह थ्रोट का कैंसर हो सकता है अगर वो भी करती है। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेनली इसके 4 अक़साम हैं। जो पहला किस्म है उसको कहते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट नाम से ज़ाहिर है ये मेनली 2 टाइप्स जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, उसके खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ इफेक्टिव होता है। 16 और 18 टाइप्स के 16-18 जो टाइप्स है वायरस के उसके खिलाफ ये इफेक्टिव होता है। और जो जिस नाम से ये वैक्सीन आता है वो है सेराविरक्स। सेराविरक्स नाम से ये वैक्सीन आता है। ये प्राइवेट अवेलेबल थे, अब गवर्नमेंट्स ने भी इनको लॉन्च किया है। जो दूसरा किस्म है इस वैक्सीन का वो है क्वाड्रिवेलेंट। नाम से ज़ाहिर है ये इस वायरस के 4 अक़साम के खिलाफ लड़ता है, जिसमें 6, 11, 16, 18, 6, 11, 16 और 18 इन 4 वायरस के इन 4 अक़साम के खिलाफ ये लड़ता है। और जिस नाम से आता है वो नाम है गार्डासिल के नाम से आता है। एक और है वो है 9 वेलेंट। 9 वेलेंट इसके 9 अक़साम के खिलाफ लड़ता है, और वो जिस नाम से आता है तो वो है गार्डासिल 9। तो गार्डासिल 9 इस वायरस के 9 अक़साम के खिलाफ लड़ता है, और 90% ये सर्वाइकल कैंसर से एक इंसान को, एक औरत को बचा देती है। जो लास्ट वाला टाइप है वो अभी नया है, वो चाइना ने लॉन्च किया है, और वो भी बाइवेलेंट है, मतलब सिर्फ 16 और 18 के खिलाफ लड़ता है, और वो जिस नाम से आता है तो वो है सिकोलिन। मेरे ख्याल में वैक्सीन के टाइप्स की आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इसको क्यों लॉन्च किया है। पाकिस्तान तो हमारे ऊपर बम बरसा रहा है, पाकिस्तान तो हमारे ऊपर महंगाई को रोज़ बरोज़ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान तो हमारे ऊपर टैक्सेस ज़्यादा कर रहा है, पाकिस्तान तो हमारे फायदे की कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान ने ऐसा काम क्यों किया है? अब पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से नहीं किया, पाकिस्तान के ऊपर फ़ॉरेन प्रेशर्स होते हैं, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ होती है। पाकिस्तानी लोगों को बाहर अलाउ नहीं किया जाता। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो क्यों आपको पोलियो वाले वैक्सीन के बगैर नहीं छोड़ते, उधर आपको पोलियो वैक्सीनेशन दी जाती है। अगर आप इतने तगड़े हो तो फिर पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो कार्ड के बगैर जाओ ना। तो ये फ़ॉरेन पॉलिसीज़ होती है। जिस मुल्क में बीमारी हो तो फ़ॉरेन वाले अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये तो दुनिया एक ग्लोब है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो पाकिस्तान पे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जो चिल्ड्रन वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से प्रेशर है, जो आपको हलवा भी देते हैं, और वो हलवा आप खाते हो लेकिन इसका वैक्सीन नहीं खाते। ठीक है, इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC जो और गैवी वाला एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर है, और पाकिस्तान ने उनके साथ हाथ मिलाया है कि चलो हम कोऑपरेशन आप लोगों के साथ करते हैं और इस वायरस को पाकिस्तान से ख़त्म करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हर साल 5000 औरतें इसकी वजह से मर जाती है। सिर्फ उनसे वो लोग इस दर्द को फील कर सकते हैं जिनके घर में ये मरीज़ हो, जिनके घर में सर्वाइकल कैंसर का मरीज़ हो। तो पाकिस्तान में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। 15 सितंबर से ये वैक्सीन अवेलेबल हो गया। स्कूल, मदरसा या जितने जहाँ पे मतलब 9 से लेकर 14 साल की बच्चियाँ हो तो उनको ये वैक्सीन्स दी जाएगी। फर्स्ट टारगेट उनका ये है कि 9 से जो 14 साल की बच्चियाँ हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। उनका मेन गोल ये है कि पाकिस्तान में 90% बच्चियों को ये वैक्सीन दी जाए। पाकिस्तान में 13 मिलियन बच्चियाँ ऐसे हैं जिनको इस वैक्सीन की ज़रूरत है और वो इस वैक्सीन से महरूम नहीं होगी। अब यहाँ पे जो मेन मसला है वो पाकिस्तान के लोग इस वैक्सीन को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। वो कहते हैं कि इससे पहले कोरोना वायरस के वैक्सीन हमने लगाए, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक नौजवानों में ज़्यादा हो गए। कहते हैं लोग कि इससे पहले हमने पोलियो वाले वैक्सीन स्टार्ट किए थे तो लोग हाइपर सेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे, उसके सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा हो रहे थे। तो पाकिस्तानी लोग वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इसके पीछे हमारे वो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, हमारे सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स जिनको टके की समझ नहीं आती, इन सब लोगों को वो बस वैक्सीन की टके की समझ उनको नहीं आती और लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल आपने सच और हक फरमा दिया। सब लोग उनको सुनते हैं।
कोई भी वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करता। वैक्सीन की सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ज़ालिमों, ये वैक्सीन कोई नया वैक्सीन नहीं है, पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया इस वैक्सीन को नहीं ले रही। पूरी दुनिया इस वैक्सीन को ले रही है। इससे पहले 150 ऐसे मुल्क है जो इस वैक्सीन को ले रहे हैं। कितने? 150 कंट्रीज इस वैक्सीन को रूटीन में ले रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अभी ट्रायल स्टार्ट करना है। 150 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इस वैक्सीन को ले रही है। ऑस्ट्रेलिया से अब ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो, यूके से अब ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो, यूएसए वाले ले रहे हैं, कनाडा वाले ले रहे हैं, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है वो ले रहे हैं। चलो आप कहोगे कि वो तो यूरोपियन लोग हैं, वो तो अंग्रेज लोग हैं, उनको हाइपर सेक्सुअलिटी का से कोई सरोकार नहीं है। हम तो प्रो मुस्लिम हैं, हम नहीं लेते। तो क्या आपके अकीदे जो है वो सऊदी अरेबिया वाले से स्ट्रांग हैं? सऊदी अरेबिया वाले ले रहे हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया? दुबई वालों ने कब से स्टार्ट किया? वो भी आपकी तरह मुसलमान है। तुर्की वाले ले रहे हैं, बांग्लादेश में लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इंडिया में आपसे ज़्यादा मुसलमान हैं। इंडिया ने 2023 में इसको स्टार्ट किया था, लेकिन जब बात पाकिस्तान में आती है तो आप रेजिस्टेंस शो करते हो और पता नहीं लगता, खुद से मन गढ़ंत बातें और अजीब अजीब सी स्टोरीज बनाते हो इस वैक्सीन के बारे में। फिर उस किताब में ये लिखा था, फिर उस वैक्सीन से ये नुकसान हुआ था और इससे हमारी नस्ल ऐसे तबाह होगी। तो खुदारा ये झूठ और ये बकवास आवाम के सामने ना करो। 5000 हर घंटे में एक औरत मरती है तो इसका हिसाब किताब क़यामत के दिन आपसे लिया जाएगा। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती उसके बारे में आप बात ना करें। तो ये ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया ले रही है। पाकिस्तान में अब वो गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया, इससे पहले ये प्राइवेट अवेलेबल था। सिर्फ जो अमीर लोग थे वो लगाते थे, जो गरीब लोग थे उनकी बस की बात नहीं थी। अब पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन, जो यूनिसेफ है, WHO वगैरह ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट किया और गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इससे पहले ये अवेलेबल थे, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और तुम इसको नहीं खरीद सकते थे। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की जो कि लोगों ने मशहूर किया, लेकिन उसमें हकीकत नहीं है। जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है किसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन के शिकार हो जाते हैं औरतें। अगर ये वैक्सीन नहीं लगाओगे तो वो बांझपन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको सर्वाइकल विजाइनल वल्वा विजाइनल कैंसर हो गए। उस कैंसर के लिए वो कीमोथेरेपी लेगी, उस कैंसर के लिए वो सर्जरीज करेंगी, जिसकी वजह से वो बांझपन का शिकार होगी। वैक्सीन की वजह से वो बांझपन का शिकार नहीं होगी, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल बात है। जो दूसरा बड़ा मिथ है जो कि ना सिर्फ इस वैक्सीन के बारे में बल्कि पोलियो के बारे में मशहूर है, और वो है प्रोमिस्क्यूविटी। प्रोमिस्क्यूविटी का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप लोग ये वैक्सीन लेते हो ना तो आप लोग के सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा हो जाते हैं। आप फिर 10 और 12 मरतबा मास्टरबेशन करते हो, सेक्सुअल हया और ये चीज़ें आपकी आंखों से ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है, ये मुकम्मल झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स इस पे हुए हैं, सच इस बात में कोई हकीकत नहीं है। जो तीसरा सबसे बड़ा मशहूर झूठ है वो ये है कि अनटेस्टेड है। अब पाकिस्तान में इसकी ट्रायल की जा रही है, टेस्ट कर रहे हैं हम पे। ज़ालिमों 150 कंट्रीज ले रहे हैं, 120 कंट्रीज ने तो इसको लाइसेंस किया है। 270 मिलियन डोजेज इस वैक्सीन के पूरी दुनिया में लग गए हैं, और अब भी आप कह रहे हो कि इसके ट्रायल हो रहे हैं। कैसे ट्रायल इसके हो रहे हैं? 270 मिलियन डोजेज लगने के बाद कौन सा ट्रायल होता है? 120 और 150 कंट्रीज जो ले रही है उन्होंने इनिशिएट किया है, मतलब वो तो रूटीन में ले रहे हो और आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो। मिथ्स को समझने के बाद अब बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट की, जिसके बारे में तो पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट इसका ये है, जब वैक्सीन आपको लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा इसकी वजह से आपको क्या ये जोड़ जो होते हैं उसमें पेन हो सकता है, आपको कुछ दिनों के लिए फीवर हो सकता है, या आपको थोड़ा उल्टी आ सकती है इसकी वजह से, मामूली सी उल्टी, ज़्यादा उल्टी नहीं। या अगर बहुत ज़्यादा लोगों में सिवियर साइड इफेक्ट हो तो वो एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, और वो हर एक ड्रग का पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ इस वैक्सीन का नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि इस वैक्सीन की वजह से बहुत ज़्यादा इंसान को चक्कर आते हैं, उसका सर चकराते हैं उस पर। तो जब भी आपको ये वैक्सीन लगता है तो आपने कोशिश करना है कि 15 मिनट के लिए अपने उसी जगह पे बैठ जाना है, या वैक्सीन लगने के बाद बाहर आ जाए और 15 मिनट के लिए आप आराम से बैठ जाए, तो फिर आपको ये चक्कर वाला मसला नहीं होगा। अब लोग कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को 40 साल की औरत क्यों इस्तेमाल नहीं करती? क्यों कहा जाता है कि 9 से 14 साल की बच्चियाँ, इससे हमारी नस्लें ख़राब होगी? नहीं भाई, गाइडलाइंस ये है और टारगेट ये है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को दे दी जाए। इसलिए पाकिस्तान में शादियाँ जल्दी होती है 9 से 14 साल की बच्चियों को, इसलिए दिया जाता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी बन जाए कि अगर वो किसी के साथ लेटर लाइफ में शादी करे, किसी के साथ सेक्स करे भी, तो अगर दूसरे पार्टनर में वो वायरस है
तो कम से कम उस वायरस की वजह से उसको ये बीमारी तो नहीं हो। तो इसलिए कहते हैं कि 9 से 14 साल की उम्र में होना चाहिए, और 9 से 14 साल की उम्र में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आप हर उम्र में दे सकते हैं, ये आप लड़कियों को भी दे सकते हैं, और ये आप लड़कों को भी दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इतना फंड है नहीं, तो पहला टारगेट ये लड़कियां है। जो बाहर कंट्रीज़ है उनमें बॉयज़ को भी दी जाती है, क्योंकि उनमें पिनाइल कैंसर और थ्रोट कैंसर से उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन तो ये कहते हैं कि 26 साल से ज़्यादा उम्र की औरत को नहीं देनी चाहिए, कि ज़्यादा इफेक्टिव उनमें नहीं होता। और गाइडलाइंस ये कहते हैं कि 45 साल तक खैर आप दे सकते हैं, 45 साल के बाद वो रिकमेंड नहीं करते कि 45 साल तक आप इस वैक्सीन को नहीं दे सकते। जब ये वैक्सीन लॉन्च हुआ तो आई वाज थिंकिंग बाय माई सेल्फ, किससे पहले कोरोना था, कोरोना से पहले कोई और वबा थी, और ये वबा हिस्ट्री में इन्होंने मतलब इन पेंडेमिक्स ने दुनिया के आधे आधे हिस्से को तबाह किया है। अब तो ये मॉडर्न डे की वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसलिए लोग ज़्यादा नहीं मरते। टीबी की वजह से, मलेरिया की वजह से और इन चीज़ों की वजह से कितने लोग मर गए थे दुनिया में जब इसका इलाज नहीं था। अब इलाज है, लोग ले नहीं रहे, और ख़ासकर पाकिस्तानी लोग नहीं ले रहे, एशियन लोग नहीं ले रहे। तो मेरा ये ख्याल था कि ये कौम इसमें शऊर आ गया होगा, ये लोग डॉक्टरों से सजेशन लेंगे, ऑथेंटिक लोगों को सुनेंगे, लेकिन ये कौम मुझसे भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये कौम मुझसे भी ज़्यादा बेशऊर हो गई है। ये कौम कामन लोगों को सुनती है। और एक वीडियो है, जैसे ही मैंने फेसबुक आज ओपन कर दिया तो तीन मेरे फीड में 3 लोग थे जिन्होंने एक वीडियो शेयर की थी, फेक वीडियो, जिसमें बच्चियाँ थी स्कूल में, उनको वो रो रही थी, और उनको आप लोगों ने भी देखी होगी, और वो उल्टियाँ कर रही थी। वो कोई गैस चैम्बर वाला वाक़या था, उस स्कूल में कोई गैस चैम्बर का इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से वो बच्चियाँ ख़राब हो गई थी। तो तीनों उलमा ने ये चीज़ शेयर की थी कि ये वैक्सीन का नतीजा आप खुद देखो। वैक्सीन अंग्रेज़ी चीज़ है, अंग्रेज़ दूसरी चीज़ अगर देता है तो वो आप लेते, वैक्सीन नहीं लेते। और हाँ, एक और बात, अगर मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि यूरोप जाना है, यूएस और अमेरिका की सिटीजनशिप देनी है, तो फिर आप ये सारे जो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रो इस्लामिक बन रहे हो ना, इन सारी चीज़ों को आप नहीं देखोगे, सीधा सब लोग जाओगे। तो खुदारा अपने घर वालों पे जुल्म ना करें, सोसाइटी के साथ जुल्म ना करें, जिस चीज़ का आपको समझ नहीं आती उस चीज़ के बारे में बात ना करें। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।